सभी दोस्तों को मेरा राम राम। आज बात करते हैं नक्षत्र के पौधे की और नक्षत्र के देवता की। आप अपनी कुंडली बनाएं। किसी भी सॉफ्टवेयर में आप जन्म तारीख, जन्म स्थान, समय डालेंगे तो आपका जो बर्थ चार्ट है वो आपके सामने आ जाएगा। आप उसमें देखें, जहाँ चंद्रमा लिखा हुआ है उसके सामने एक नक्षत्र का नाम होगा। जैसे अश्वनी है, कृतिका है, भरणी है, रोहिणी है, मृगशिरा है। इनमें से कोई भी नक्षत्र आपका आता है तो आप गूगल पे सर्च करें कि इसका पौधा कौन सा है। उस नक्षत्र का नाम लिख के उसमें डालें कि इसका पौधा कौन सा है। उस पौधे को आप घर ला के सींचना शुरू करते हैं। फिर आप उसमें ये देखें कि इसका देवता कौन सा है। उस देवता की आप पूजा करने शुरू करते हैं तो इससे आपको बहुत अच्छे लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। जैसे आपके नक्षत्र स्वामी के आप अगर कपड़े पहनते हैं उस रंग के, आप उससे संबंधित वस्तुओं का खान पान करते हैं तो वो आपको फ़ायदा देने शुरू कर देगी। ये पिछले जन्म से चला आ रहा होता है। जिस नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं वो बता रहा होता है कि पिछले जन्म में क्या था, और वो नक्षत्र को आपको खुश रखना है, उसके स्वामी को आपको खुश रखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको फ़ायदे होने शुरू हो जाएंगे। आपने देखा होगा केले की पूजा की जाती है। केले की पूजा, श्रेष्ठ पूजा जो केले की जाती है, वो सब सर्वश्रेष्ठ जो नक्षत्र माना गया है उसको पुख्य नक्षत्र माना गया है। पुख्य नक्षत्र का स्वामी है, उसका जो देवता है वो बृहस्पति है और स्वामी उसका शनि है। अब शनि और बृहस्पति अकॉर्डिंग टू लाल किताब धर्मी टेवा माना गया है और ये मजबूत भी है। और आप चने को देख लो, सबसे ठोस चीज़ होती है और खाने में भी सबसे ठोस होता है। घोड़ा चना खाता है तो घोड़े की ताकत देखो कितनी होती है। सबसे पहले लोग क्या करते थे, जब बुखार वगैरह आती थी या कोई उनको खांसी वगैरह होती थी तो वो बेसन की रोटी, यानी शनि और बृहस्पति के मिश्रण का आटा जो होता है वो बेसन की रोटी, आजकल तो बेसन सीधा होता है, पहले उसको छानते नहीं थे, उसको जैसे काले चने को पूरा पीस दिया जाता था छिलके सहित, उसकी रोटी बना के और वो दूध के साथ चूर के खाया करते थे और उनकी बुखार उतर जाती थी, जुकाम दूर हो जाता था, उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती थी। तो इसलिए इसको मजबूत माना गया है। बृहस्पति जो है वो ब्रह्मा के प्रतीक हैं और ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी जीवदाता हैं। और शनि जो है वो कृष्ण जी के अन्य भक्तों में से एक हैं, सबसे बड़े भक्त माने गए हैं, जो कर्मदाता है, कर्मों का फल देता है। कृष्ण जी कौन है? विष्णु जी के अवतार हैं। तो विष्णु जी कौन है? पालनहार हैं। तो जीवदाता और पालनहार दोनों आप पे अगर मेहरबान हैं तो फिर आपका कोई कुछ बिगाड़ने वाला कौन है? इसलिए इस नक्षत्र को सबसे बड़ा नक्षत्र माना गया है और इस नक्षत्र में खरीदी हुई चीज़ें शुभ फल इसलिए देती हैं कि शनि और बृहस्पति की युति होगी या दृष्टि संबंध होगा तो वहाँ अचानक के आघात नहीं होते, बड़े हादसे नहीं होते, इसलिए इसको मजबूत माना गया है। इसके बाद एक केले की जो पूजा होती है, जिनका पुख्य नक्षत्र में जन्म हुआ है उनको केले की पूजा करना श्रेष्ठ माना गया है। वैसे तो कोई भी कर सकता है, लेकिन केले की पूजा पुख्य नक्षत्र वालों को सबसे ज़्यादा रास आती है। क्यों? क्योंकि केला बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है और नक्षत्र का जो देवता है वो बृहस्पति है, मालिक है वो शनि है। अब कर्म और धर्म आपके बराबर चल रहे हैं। आप धर्म को भी मानते हैं, आप कर्म को भी मानते हैं, दोनों ही आपकी पूजा बन चुकी हैं। तो फिर आपका पलड़ा झुकाने वाला कौन है? तराजू तो आपका बराबर चल रहा है, तो इसको झुका नहीं सकता कोई। तो आप भी अपने नक्षत्र का पौधा लें, उसको सिंचें, उसको जल दें, उसकी पूजा करें। और नक्षत्र के जो कपड़े हैं, जो कलर भी बताते हैं कि इस नक्षत्र का स्वामी ये है और इसके कलर ये हैं, वैसे आप कपड़े पहने। उसकी वस्तुएं भी होती हैं, तो उससे संबंधित वस्तुएं आप खाएं और उनको इस्तेमाल करें तो आपको भी बेहतरीन लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। अब बहुत से लोग होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है करोड़ों में खर्च कर सकते हैं, कोई लाखों में खर्च कर सकते हैं, कोई बेचारा क्या है 10 रुपए की चीज़ भी खरीदने में सक्षम नहीं है, तो एक पौधा तो वो सींच ही सकता है और मन में अपने उस नक्षत्र के देवता की आराधना तो वो कर ही सकता है। तो इससे बेहतरीन लाभ आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो फिर आपको ज़रूरत क्या है? तो आप भी करके देखें, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।